नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण ठाकरे और आप देख रहे हैं यूट्यूब का ITI गुरु चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा विषय है ओम के नियम का सत्यापन करना। तो दोस्तों, हम आज आपको ओम के नियम का सत्यापन करके दिखाएंगे। उससे पहले इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आवश्यक औजार, जिसमें स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, टेस्टर एवं वायर स्टिकर की जरूरत है। उसके बाद में आवश्यक उपकरण एवं सामग्री में एमीटर, वोल्टमीटर, रियोस्टेट, बैटरी, वन वे स्विच, फिक्स रजिस्टर जो कि 1 किलो ओम तक के हो सकता है और कनेक्टिंग केबल। दोस्तों, इसके बाद में हम आपको समझाएंगे सिद्धांत। दोस्तों, सिद्धांत में जब DC के बंद परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो दोस्तों, V समानुपाती I, इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि हम अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी स्वतः बढ़ेगा। दोस्तों, इसके बाद ये हमारे पास टेबल रखा हुआ है, सारणी। इसमें जब हम रीडिंग नोट करेंगे तब आपको इस सारणी में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं डायग्राम की ओर। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक सर्किट डायग्राम रखा हुआ है। इसके माध्यम से हम आपको कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से हमने कनेक्शन किया हुआ है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि हमारे पास एक बैटरी रखी है 12 वोल्ट जो कि 7.2 एम्पियर आवर की है। तो दोस्तों, ये उसका पॉजिटिव सिरा है बैटरी का। ये पॉजिटिव सिरा रियोस्टेट जो है हमारे पास उससे लगा हुआ है, रियोस्टेट के पॉजिटिव सिरे से लगा हुआ है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं। एक यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट रखा है और यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट रखा है। ये दोनों फिक्स पॉइंट में ये जो है हमने पॉजिटिव सिरा लगाया हुआ है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने बताया कि रियोस्टेट है, इसके 2 फिक्स पॉइंट होते हैं। दोस्तों, मैं आपको रियोस्टेट के माध्यम समझाऊंगा। ये हमारे पास एक रियोस्टेट रखा हुआ है। तो आप देख सक रहे हैं ये रियोस्टेट है और इस रियोस्टेट के ये 2 पॉइंट होते हैं, ये दोनों फिक्स पॉइंट हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ये दोनों फिक्स पॉइंट हैं। तो उसी प्रकार से हमारे पास रियोस्टेट में एक ये जो पॉइंट है ये वेरिएबल पॉइंट है, रियोस्टेट का वेरिएबल पॉइंट है, जो कि हम अब डायग्राम के हिसाब से आपको एक तरफ से कनेक्शन करना बताएंगे, एक तरफ से कनेक्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव सिरा है जो कि मैंने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट कर चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमारे पास ये स्विच, वन वे स्विच इसमें लगा हुआ है और ये कनेक्शन रियोस्टेट के एक फिक्स पॉइंट पर लगा हुआ है, जो कि हमने पॉजिटिव सिरा इस पर लगाया हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव सिरा बन चुका है। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको वेरिएबल पॉइंट के बारे में बताऊंगा। ये आप देख सक रहे हैं ये पॉजिटिव सिरा है और यहाँ से आया है, तो ये जो वेरिएबल पॉइंट है रियोस्टेट का ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद में दोस्तों, ये हम अब नेगेटिव सिरे को जोड़ते हैं। ये बैटरी का नेगेटिव सिरा। दोस्तों, ये हमने नेगेटिव सिरा जोड़ दिया है बैटरी से। हमारा स्विच ऑफ है तो दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रियोस्टेट का दूसरा सिरा है जिसे मैंने नेगेटिव जोड़ दिया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ से एक ये हमारा वेरिएबल पॉइंट जो है ये पॉजिटिव, ये यहाँ से डायग्राम के हिसाब से आप देख सक रहे हैं ये इसका जो है एमीटर के पॉजिटिव सिरे पे जाएगा कनेक्शन। ये हमने पॉजिटिव सिरे पे लगा दिया। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि एमीटर सदैव
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, अर्थात सीरीज़ में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये सीरीज़ में जोड़ा है एमीटर। आप देख सक रहे हैं कि एमीटर सीरीज़ में जुड़ा है तो उसका दूसरा जो सिरा है वह भी पॉजिटिव होगा। तो मैंने ये कनेक्शन कर दिया है इसके पॉजिटिव सीरीज़। ये इसका जो सिरा है ये आया हुआ है फिक्स रजिस्टर। ये हमारे पास फिक्स रजिस्टर रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये है 1 किलो ओम का, ये फिक्स रजिस्टर आप देख सकते हैं, ये है 1 किलो ओम का। तो दोस्तों इसका पॉजिटिव सिरा यहाँ पर लगा हुआ है और ये फिक्स रजिस्टर से एक नेगेटिव सिरा ये निकला हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव सिरा जो है ये यहाँ से आकर के ये जो हमारा रिहोस्टेट का नेगेटिव सिरा है इससे जुड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं नेगेटिव सिरा रिहोस्टेट का ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास वोल्टमीटर रखा हुआ है। वोल्टमीटर को हम पैरेलल में जोड़ेंगे। तो वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ने के लिए एक पॉजिटिव एवं एक नेगेटिव सिरे की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये हमारा एक पॉजिटिव सिरा है जो कि हमने फिक्स रजिस्टर के पॉजिटिव सिरे से लिया हुआ, इसे हम वोल्टमीटर के पॉजिटिव सिरे में लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये नेगेटिव सिरा है जो कि हमने फिक्स रजिस्टर के नेगेटिव सिरे से लिया हुआ है, इसे हम वोल्टमीटर के नेगेटिव सिरे पर लगाएंगे। ये कनेक्शन हमने कर दिया है। तो दोस्तों अब हम आपको रीडिंग लेकर के बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम सर्किट डायग्राम के हिसाब से हमने कनेक्शन कर चुका है। तो अब हम आपको इसकी रीडिंग निकाल के बताएंगे किस प्रकार से वोल्टेज बढ़ाने पर धारा भी बढ़ती है। तो दोस्तों हम सबसे पहले वोल्टमीटर का जो स्विच है उसे ऑन कर लेते हैं। ये हमने ऑन कर लिया है। एमीटर इसका भी स्विच ऑन कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि अभी दोनों में रीडिंग नहीं बता रही। तो दोस्तों अब हम हमारा जो पॉजिटिव सिरे पर जो स्विच लगा हुआ है उसे हम ऑन करेंगे और उसके बाद में रीडिंग चेक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो रियोस्टेट है जो कि एक प्रकार का वेरिएबल रजिस्टर भी है, तो उसकी ये नॉब है। नॉब के माध्यम से हम इसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा करेंगे। तो दोस्तों अब हम रीडिंग लेंगे और रीडिंग लेकर के हम इसे नोट कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब हम ये नॉब की सहायता से वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो हमारी जो धारा है करंट उसका भी मान बढ़ेगा। तो ये हमने नॉब की सहायता से इसे आप देख पा रहे हैं ये हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। ये हमारे पास वोल्टेज 1.30 आप देख सकते हो 1.38 ये हमारी। अब हमने रीडिंग आप देख सकते हैं वोल्टेज 1.46 को नोट कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये एमीटर में 1.5 मिली एम्पियर धारा जो कि हमारा वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान भी 1.5 मिली एम्पियर आया है। हम इसे भी नोट कर लेते हैं 1.5। अब हम दूसरी रीडिंग लेंगे। ये हमने लिया है 2.21। दूसरी हमारी वोल्टेज रीडिंग है 2.21 और आप देख पा रहे हैं
एमीटर में करंट का मान 2.2 मिली एम्पियर 2.2 मिली एम्पियर में आया हुआ है। अब हम तीसरी रीडिंग लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमारी तीसरी रीडिंग का मान है, वोल्टेज का मान 3.50 और एमीटर में करंट का मान है 3.6 मिली एम्पियर। वैसे ही हम चौथी रीडिंग लेंगे। चौथी रीडिंग में 4.27 वोल्टेज का मान, वोल्टेज बढ़ाया हमने 4.28 और एमीटर में धारा का मान आप देख सकते हैं 4.4 एम्पियर मिली एम्पियर। और अब हम पांचवी रीडिंग लेंगे। आप देख पा रहे हैं 5.66 और इसकी रीडिंग है 6.2 मिली एम्पियर। करंट का मान आप देख सक रहे हैं 6.2 मिली एम्पियर। तो जिस प्रकार से हमने ये रीडिंग नोट की है आप देख पा रहे हैं, और हम इसे ऑब्जर्वेशन टेबल पर भी लिखेंगे और आपको इनके मान के बारे में बताएंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम जिस प्रकार से वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो धारा भी बढ़ रही है। आप यहाँ देख पा रहे हैं 1.46 हमने वोल्टेज पर मान रखा तो धारा का मान जो है 1.5 मिली एम्पियर में आया। उसी प्रकार हमने जब इसे 2.21 वोल्ट पर रखा तो धारा का मान, करंट का मान 2.2 मिली एम्पियर में आया। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है दोस्तों कि हम अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी स्वतः बढ़ता है। दोस्तों हमको यही सिद्ध करना था कि V I पे समानुपाती होती है। जिस प्रकार से हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा भी, करंट का जो मान है वो बढ़ेगा। हमने वोल्टेज का मान, करंट का मान और रजिस्टर का मान भी ऑब्जर्वेशन टेबल पर नोट कर लिया है। आपको हमने इसकी रीडिंग नोट करके बताई थी इससे पहले, और आप जो रजिस्टर है इसका मान जो है आप देख पा रहे हैं। हमने जब फर्स्ट बार में 1.46 वोल्ट पर रखा हुआ था तो करंट का मान जो था 1.5 मिली एम्पियर में आया हुआ था, जो कि 1027 ओम रजिस्टर 1027 ओम, जो कि हमारे फिक्स रजिस्टर 1 किलो ओम के लगभग समान ही है। तो दोस्तों आप रजिस्टर का मान ओम में इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से हमने आपको बताया V समानुपाती होता है I का, और इसे हमने आपके सामने कनेक्शन द्वारा प्रैक्टिकली सिद्ध करके बताया है। तो दोस्तों उसी प्रकार आप रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं R = V/I से। दोस्तों हमने यहाँ पर वोल्ट, करंट एवं रजिस्टर तीनों को इस ऑब्जर्वेशन टेबल पर नोट कर लिया है। दोस्तों अगर आप रीडिंग नोट करके, दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने आपके सामने ओम के नियम का सत्यापन करके दिखाया, और मुझे यह उम्मीद है कि आप लोग भी अगर इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए हमारे चैनल ITI गुरु को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।